अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलवा स्नैन और आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज़ HD। आइए नजर डालते हैं आज की अहम। न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का ख़ुसूसी इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पहलगाम वाक़े के आलमी सतह पर तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अहम इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। इजलास में सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल समेत 15 अरकान शरीक हुए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को भारत के इश्तियालंगेज इक़दामात से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश कर दी। उन्होंने दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की पाक भारत कशीदगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अफसोस है कि पाक भारत कशीदगी रूज पर है। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा कर जंग से गुरेज करे। दोनों मुल्कों के दरमियान क़याम अमन के लिए अपनी खिदमात पेश करता हूँ। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग से सूरत हाल मजीद खराब होगी। पाक भारत कशीदगी बॉइलिंग पॉइंट पर है। दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% कमी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक की जानब से पॉलिसी रेट 12 से कम करके 11% कर दिया गया। मरकजी बैंक का कहना है कि अमेरिका की जानब से लगाया गया तजारती टैरिफ और जोग्राफियाई सियासी पेशरफ्त मईशत के लिए चैलेंज बन सकती है। बयान में कहा गया कि ज़ेरी पॉलिसी कमेटी ने अपने आज के इजलास में पॉलिसी रेट को 100 BPS कम करके 11% करने का फैसला किया, जो 6 मई 2025 से मौसर होगा। रावलपिंडी पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 120 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानब से बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने फतेह सीरीज के मिसाइल का कामयाब तरबीती तजुर्बा कर लिया। ISPR का कहना था कि जमीन से जमीन तक मार करने वाला फतेह मिसाइल 120 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।